नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। पथरी की समस्या के बारे में बात करेंगे आज। गुर्दे में जब पथरी हो जाती है तो उसका दर्द कमर से उठता है और घूमता हुआ पेट के नीचे के हिस्से की तरफ आता है। यही गुर्दे की पथरी की पहचान है। अब इसका क्या करें? तो इसके लिए किडनी की सफाई जरूरी है और साथ ही साथ पेट की सफाई और लीवर की सफाई भी बहुत जरूरी है। उससे फिर पथरी खत्म होकर दोबारा कभी नहीं बनती। और आज का ये एक ही नुस्खा किडनी, पेट और लीवर तीनों की सफाई कर देता है और किडनी और पित्त की थैली की पथरी को गलाकर खत्म कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे जो रस बनता है किडनी उसको छानती है, फिर शरीर में भेजती है। अगर उस रस में गंदगी है तो वो छनकर किडनी में रह जाती है और पथरी बन जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि शरीर में गंदगी जमा नहीं हो। लेकिन अगर जमा हो गई है किडनी में, पेट में, लीवर में, तो उसका भी इलाज है। क्या इलाज है? ये नुस्खा इसका इलाज है और घर पे रखी चीजों से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पर जो आपको सबसे पहली चीज चाहिए वो है साबुत धनिया, जिसको आप धनिया के बीज के नाम से भी जानते हैं। आपके किचन में ही ये आपको मिल जाएंगे। साबुत मसाले या खड़े मसाले के रूप में हर इंडियन किचन में इनको यूज किया ही जाता है। इतना ही नहीं, साबुत धनिया में मौजूद पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम हमारे शरीर को कई बीमारियों से दूर रखता है। इसका सेवन कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है। साबुत धनिया वजन कम करने में हेल्प करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से ये एसिडिटी, पेट में गैस बनना, पेट में जलन को ठीक करता है। शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में भी रामबाण दवा है। एक बार के नुस्खे के लिए ये आपको कितना लेना है? ये आपको लेनी है नॉर्मल वाली 2 चम्मच। इस तरह से भरकर ले लेनी है। फिर इस नुस्खे में दूसरी चीज जो हमको चाहिए वो है सौंफ। ये ऐसी मोटी वाली सौंफ जिसको खड़े मसाले के लिए किचन में यूज करते हैं। मीठी मीठी बारीक सौंफ जो माउथ फ्रेशनर के रूप में खाना खाने के बाद यूज करते हैं वो नहीं चाहिए। ये मोटी वाली सौंफ ही चाहिए इस नुस्खे में। सौंफ किडनी की पथरी और पित्त की पथरी को गलाकर खत्म करने के लिए तो रामबाण दवा है ही। साथ ही साथ ये वात और पित्त को शांत करती है, भूख बढ़ाती है, भोजन को तेजी से पचाती है, वीर्य की वृद्धि करती है। इतना ही नहीं, सौंफ हमारे हार्ट, ब्रेन और पूरी बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद होती है, क्योंकि ये बुखार, गठिया आदि वात रोग, आंखों के रोग, योनि में दर्द, अपच और कब्ज की समस्या में भी फायदा पहुंचाती है। इसके साथ ही ये पेट में कीड़े, प्यास, उल्टी, पेचिश, बवासीर और टीबी जैसी बीमारियों को भी ठीक करने में बहुत ही कारगर होती है। तो इस नुस्खे में हमको सौंफ कितनी लगेगी? ये भी हमको नॉर्मल वाली 2 चम्मच भरकर लेनी है और साबुत धनिया के साथ मिक्स कर लेनी है। अब जो एक और चीज हमको चाहिए वो है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। आपको इसकी पहचान जरूर होगी, क्योंकि गरम मसाले के रूप में हमारे किचन में अक्सर इसको यूज किया जाता है। कोई भी सब्जी बनती है तो हम इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। खड़े मसाले में ये ज्यादातर आती ही है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आप बचे रहते हैं। शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो तो वो बड़ी इलायची के यूज से ठीक हो जाती है। जोड़ों में दर्द, पेट की गैस, एसिडिटी को ये ठीक करती है। आंतों की ठीक से सफाई ना होती हो या फिर आप मुंह के छालों से या गले के छालों से परेशान रहते हो, पेट में अल्सर की दिक्कत हो, गुर्दे की ठीक से सफाई करनी हो या नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो, तो भी ये बड़ी इलायची एक रामबाण दवा है। और तो और जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि सांस फूलती है, या फिर अगर आपको बहुत लंबे समय से साइनस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको बहुत फायदा करती है। बड़ी इलायची लीवर को साफ करने का काम भी बहुत अच्छे से करती है। लीवर की सफाई अच्छे से होने से आपकी हेल्थ तो अच्छी रहती ही है, साथ ही साथ आपकी कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा मुहासे या स्किन पर किसी तरह की एलर्जी हो रखी है तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलता है। तो इस नुस्खे में हमको एक बड़ी इलायची इस्तेमाल करनी है और उसको थोड़ा सा कूट लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको कूट कर इसके दाने निकाल लेने हैं। काली इलायची के दाने भी हम साबुत धनिया और मोटी सौंफ के साथ मिक्स कर देंगे। अगली जो चीज आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है खरबूजे के बीज। ये आसानी से आपको मार्केट में या किसी भी किराना की दुकान पर मिल जाते हैं और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये छिलका हटाकर सीधे यूज करने के लिए भी आसानी से मिलते हैं, जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ। खरबूजे के बीज किडनी की पथरी और पित्त की थैली की पथरी को गलाकर पेशाब के साथ बाहर निकाल देने के लिए गजब की आयुर्वेदिक दवा है। खरबूजे के बीज में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को बहुत फायदे देते हैं, जैसे कि डायबिटीज के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है उनसे आपको बचा करके रखते हैं, आपकी स्किन को साफ रखते हैं और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, साथ ही साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं।
तो ये खरबूजे के बीज आपको कितने लेने हैं, ये भी आपको नॉर्मल वाली 2 चम्मच भर के ले लेने हैं और इनको भी बाकी सारी चीजों के साथ मिला लेना है। तो ये मिक्स हो गए हमारा 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 काली इलायची के दाने और 2 चम्मच खरबूजे के बीज। अब आपको करना यह है कि इनको 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। इस तरह भिगो कर रखने से ये यूज करने में बहुत फायदेमंद हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये हमने इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और इन सारी चीजों को अब हम भिगोकर ढककर रख देते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें रात भर भीगने के बाद ऐसी हो गई हैं फूलकर। मैं इनको हाथ में लेकर थोड़ा पास से भी आपको दिखा देता हूं, इससे आपको ये रेमेडी समझने में और भी आसानी रहेगी। अब आपको सुबह क्या करना है कि एक चाय बनाने वाला पतीला गैस पर रखना है और उसमें डाल देनी है ये सारी चीजें जो आपने रात भर के लिए भिगोकर रखी थी, और साथ में पानी भी इसी पतीले में डाल लेना है जिस पानी में ये सब कुछ भिगोया था। साथ में आपको 1 गिलास फ्रेश पानी इसमें और डाल लेना है और फिर इस चाय को बिल्कुल लो फ्लेम पर तब तक उबालना है जब तक कि ये कम होकर 1 गिलास न रह जाए। इसमें आपको 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन बिना ऑपरेशन के ही पथरी को अंदर ही गलाकर पेशाब के साथ निकाल देने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त दवा आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 5-7 मिनट में ही ये चाय, ये काढ़ा उबलकर एकदम तैयार है। इसमें आप स्वाद के लिए धागे वाली मिश्री भी 1 चम्मच भर करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बिना मीठा मिक्स किए ही यूज करना चाहें, या जैसे जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं वो मीठा नहीं ले सकते, वो लोग भी इसको बिना मिश्री के ही डायरेक्ट यूज करें। इसको अब आपको चाय की तरह ही छान लेना है और अब इस काढ़े को ठंडा होने देना है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है। इसको गरम गरम नहीं पीना है। ये 5 मिनट में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। बस अब इसको धीरे धीरे एक एक घूंट करते हुए सुबह खाली पेट ही पूरा का पूरा पी लीजिए। इसके बाद 15-20 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 10 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को ये काढ़ा इस तरह से 15-20 दिन तक डेली देने से किडनी की पथरी और पित्त की थैली की पथरी गलने लगती है और पेशाब के साथ बाहर आने लगती है। अगर पथरी का साइज बड़ा है या 1 से ज्यादा पथरी है तो आप इस नुस्खे को 15-20 दिन की जगह 1 महीने तक डेली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने आसान से नुस्खे से आप अपनी किडनी की पथरी और पित्त की थैली की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं और फिर से नॉर्मल लाइफ जीने का मजा ले सकते हैं।